फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर जैन, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। हम 2 महीने पहले एक ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी किए थे। जो फीमेल पेशेंट होता है, फीमेल्स होता है, उन लोग का ब्रेस्ट का भी बहुत बड़ा साइज हो जाता है। वो साइज बड़ा हो जाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहता है। तो आज हमारे सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, बट क्योंकि एक प्राइवेसी मेंटेन करना होता है, मैं उनका फोटो या फ्रंट से उनका स्टैंडिंग पोजिशन में नहीं दे रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, पेशेंट जो है वो अपना एक्सपीरियंस, जो सर्जिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। ये सब देखने से क्या होता है, जो ब्रेस्ट जिन लोगों का बहुत बड़ा हो गया है उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि एक सर्जरी है और सर्जरी के कारण लोगों का डर लगता है कि बहुत बड़ा सर्जरी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम पेशेंट जो है उनसे ही पूछेंगे कि उनका क्या था, जर्नी कैसा था। तो मैडम, आपका ब्रेस्ट का जो साइज था, ये क्या बचपन से ही बड़ा था कि नहीं, प्रेगनेंसी के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा उस टाइम पे बड़ा हुआ? जी सर, मेरा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही अचानक में दोनों ब्रेस्ट का अलग अलग शेप में धीरे धीरे वो लूज होता चला गया, एकदम पेंडुलम के आकार में। मुझे सबसे ज्यादा इशू स्किन में, हेवी वेट हो गया था तो ब्रा पहनने में, और मार्क्स एकदम मार्क्स आ गया था। रात में सोते वक्त जब सब निकालते थे तो मैंने एकदम कोई काम में मन नहीं लगता था। लेकिन ड्यू टू जयंत बायन सर, मैं ऑपरेट भी यहाँ करवाई और सर ने सारे स्टाफ के साथ मेरा बहुत अच्छा से ऑपरेट किया और मैं अभी पूरा बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैडम का एक्सपीरियंस उन्होंने जिसमें बोल दिया, मैं और एक दो क्वेश्चन उनसे पूछ लूंगा कि ये जो ब्रेस्ट आपको फिर प्रेगनेंसी के टाइम से अपने नोटिस की बड़ा हो रहा है। जी सर, आपने वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज, जिम, ये सब बहुत ट्राई किया सर मैंने, बहुत। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे पता था, हर स्टेप में मैंने कोशिश किया, लेकिन कभी भी मेरा 1 किलो भी वजन नहीं घटा। लेकिन जब मैंने ये सर्जरी कराया, ऑटोमेटिक मेरे बॉडी से कम 10 किलो फैट्स, ब्रेस्ट एंड ओवरऑल बॉडी मेरा। मैडम का जो चीज है, मैं और अच्छे मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि अपना ब्रेस्ट का साइज जब बढ़ जाते हैं तो पहला तो कभी कुछ पेशेंट का डिप्रेशन आ जाते हैं, खाना पीना उनका सही ढंग से नहीं होता है, वो बॉडी को उतना ध्यान नहीं देते। दूसरा जो होता है कि बिकॉज ऑफ हेवी ब्रेस्ट अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो कहता है एक्सरसाइज करने जाओगे, दौड़ने जाओगे, काम करने जाओगे तो आपको लेथार्जी आ जाएगा, आप काम कर नहीं पाओगे, बिकॉज ह्यूज ब्रेस्ट सामने है। तो मतलब आपको अगर वेट कम करना है, पेट का फैट अगर कम है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। लेकिन हेवी ब्रेस्ट को लेकर रनिंग, जॉगिंग, दौड़ना, एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैडम का जो ब्रेस्ट स्पेसिमेन था वो राइट साइड में 2 kg हमने निकाले हैं और लेफ्ट साइड से 1 kg 800, मान लीजिए लगभग 4 kg हमने निकाले। लेकिन उनको लास्ट 2 महीने में उन्होंने लग रहा है कि 10 kg वजन कम हो गया। ये बिकॉज ऑफ की 4 kg हमने वेट रिडक्शन कर दिया, और बाकी जो वेट रिडक्शन हुआ है क्योंकि इंक्रीज एक्टिविटी, उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, अभी दौड़ झप कर सकते, रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, तो उनका वजन ऐसे भी कम हो गया। तो ये एडिशनल एडवांटेजेस होता है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का। तो मैडम, ये जो ब्रेस्ट रिडक्शन आपने किया, मतलब ये तो बहुत बड़ा सर्जरी है, आपका नॉन कोई किया भी नहीं। ऐसा होता है कि देखिए, आपका दोस्त, सहेली, सभी का सिजेरियन सेक्शन हुआ होगा, किसी का गॉलब्लैडर हुआ होगा, तो आप उनसे मतलब जान सकते कि क्या क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी तो कोई आपका जेना जुना में किया नहीं। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने का हिम्मत कैसे आपने मिला आपको? मतलब इतना बड़ा सर्जरी आप करेंगे? मैं कोरोना के पीरियड में जब थोड़ा भी वक्त मिलता था, मैं इस पे सर्च करती थी यूट्यूब में, अपने जितने फ्रेंड सर्कल है हेवी ब्रेस्ट के बारे में पूछती थी, लेकिन कहीं से कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिलता था। एंड ऑफ द डे मैंने जब कोलकाता में अच्छे डॉक्टर का जब सर्च किया तो सर का वहाँ पे पूरा डिटेल्स आया, इवन की वहाँ पे वो वीडियोस भी लोड थे जिनका हो गया, उनका फीडबैक था, जैसे मैं आज फीडबैक दे रही हूँ। तो इस कारण से मैं आज मतलब वो हिम्मत मिला, वो करवाई, और आज मैं एकदम मैंने सक्सेसफुल के तरफ में ही हूँ अभी तक। तो मैडम, ये सर्जरी हम लोग जब किए थे तो इट टुक्स अराउंड 3.5 आवर्स, 3.5 घंटा लगा था, और आपको 2 दिन हॉस्पिटल में रखा था। जी सर, जी सर। तो सर्जरी के टाइम पे आपको कुछ पता चल रहा था कि सर्जरी चल रहा है या कुछ? नहीं सर, नहीं। मेरे को जो एनेस्थेसिया आप लोग दिए थे उसमें आफ्टर सर्जरी मुझे सेंस आया था। देन हॉस्पिटल एंड सर का यहाँ के सारे स्टाफ ने इतना केयर किया कि मैं 3rd डे से ही सारा काम, अपना भी, घर का भी, बच्ची को देखना, स्कूल से लाना, सारा चीज
मेरा एवरीथिंग जितना भी वर्कआउट था सब मैंने किया और अब भी कर रही हूँ स्टार्ट कर दिए थे सर। सब एक दिन मैडम, रेस्ट क्यों सभी लोग को इतना ताकत नहीं रहता है, बिकॉज शी इज ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो जल्दी जल्दी सब कुछ स्टार्ट करके यूजुअली 3 से 4 दिन रेस्ट लेना पड़ता है। और मैं जो पेशेंट होता हूँ उन लोग को बोलता था कि आप घर में काम करने के लिए आपको लेटे नहीं रहना है, लेकिन घर में खाना पकाना, बच्चे को लाना, ये सब करने के लिए एक लोग होना चाहिए। बट मैडम को हिम्मत बहुत ज्यादा है, सर ने तो दिया start कर दिया मुझे था। हिम्मत केवल सर ने ही तो दिया। ये तो बड़ा सर्जरी था, दर्द जी। कितना हुआ ये पहले बताइए। दर्द था, ऐसा नहीं कि नहीं था। मैं खुद ड्रेसिंग करती थी। एक सप्ताह के बाद से मुझे वो ड्रेसिंग बताया गया था, उसमें किस तरह से ऑइंटमेंट लगाना है। इस सर्जरी के बाद बहुत सबसे ऐसा तो नहीं कि नहीं बहुत नहीं दर्द हुआ, नहीं सहन नहीं, पैसा नहीं हुआ। नहीं वैसा नहीं। ये डर का एक लोगों का दो डर रहता है, एक कि एनेस्थीसिया होगा, एनेस्थीसिया से वापस आएंगे कि नहीं, ये एक डर रहता है। दूसरा के सर्जरी के बाद कितना दर्द होगा, तो इसमें मतलब नहीं बात नहीं नहीं है। एक्चुअली आजकल जो एनेस्थीसिया होता है ना, ये बहुत मतलब आधुनिक एनेस्थीसिया एकदम रिसेंट हो गया। अभी हम लोग सुई डाल के एनेस्थीसिया डालते, कोई गैस वगैरह नहीं पकड़ते, इसलिए एनेस्थीसिया का डर बहुत ही कम रहता है, बहुत सेफेस्ट रहता है। सारी मशीन, मॉनिटर्स, एडवांस सारी चीज रहता है। और दूसरा पेन हमने देखा कि एज सच ब्रेस्ट रिडक्शन में 2 सर्जरीज भी बड़ा सर्जरी है, लेकिन उतना पेन नहीं होता है। डेफिनेटली हम लोग सर्जरी के बाद जब 2 दिन बाद छुट्टी करते, पेन किलिंग मेडिकेशन, इन्फेक्शन का मेडिकेशन, एंटीबायोटिक ये सब तो देते ही है। तो रिकवरी पीरियड आपको उतना मतलब मुश्किल नहीं था, रिकवरी आपका नहीं ठीक ठाक हुआ। एकदम एकदम सर। मैं जिस तरह से अपना क्योर की थी तो मैं जल्दी रिकवर कर गई, क्योंकि मुझे घर भी देखना था सबसे बड़ा। तो अभी 2 महीना बाद मैडम आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आपने सुना। तो अभी और एक बार आपको मतलब ये जो बड़ा ब्रेस्ट था, अभी आपका जो साइज हुआ है, इसमें कितना सेटिस्फाइड है और कितना बहुत बहुत सर। मैं शादी के बाद जो भी शादी से पहले भी मेरा जितना ब्लाउज था कभी मेरे बॉडी में नहीं आया। आज मेरा शादी का 11वां साल है, मैं अब वो फिर से वो ब्लाउज निकाल के, मेरे से इससे बड़ा खुशी का बात नहीं है। मैं वो ब्लाउज कभी दोबारा नहीं पहन पाई, इतना खर्च करके शादी में मैंने ब्लाउज बनवाया था, लेकिन उस साइज अचानक जो ऐसा होगा नहीं पता था। एक्चुअली ये जो ब्रेस्ट बड़ा हो जाना है, दिस इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज, ये कोई बीमारी है तो ऐसा बीमार तो बोलते हैं, बट ऐसे एक फिजियोलॉजिकल होता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज 2 टाइम बड़ा होता है। एक जब प्यूबर्टी होता है, 8, 9, 10, 11, 12 साल होता है प्यूबर्टी, उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस आता है बॉडी में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन के कारण ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। दोबारा जब पेट में बच्चा आता है तब भी साइज बढ़ता है, क्योंकि नेचर जो है हमारा वो ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि बच्चा आएगा, बच्चा को ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है ये थोड़ा सा हार्मोन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। जैसा मान लीजिए जिसका तीखा खाने का आदत नहीं है, उसका अगर थोड़ा बहुत ज्यादा तीखा देंगे उसको ज्यादा लगता है, इसका आदत है उसको कम लगता है। तो ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन सेंसिटिविटी, कभी कभी ब्रेस्ट थोड़ा सा इतना ही बड़ा हो जाता है जो हमारे लिए या पेशेंट के लिए, उनके लिए असहनीय हो जाता है। तब इसको हम जाइगेंटोमेस्टिया बोलते हैं और फिर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करना पड़ता है। ब्रेस्ट में तो सिर्फ फैट नहीं रहता, काफी सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर लाइपोसक्शन करके कम नहीं होगा। ब्रेस्ट का जो मेन वजन है वो बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्रेस्ट में फैट भी रहता है, ग्लैंड भी रहता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा भारी होता है, तो सिर्फ लाइपोसक्शन करने से थोड़ा बहुत वजन कम होगा, वजन ज्यादा कम नहीं होगा, अब ब्रेस्ट और नीचे आ जाता है। तो एक्चुअली अगर वेट को रिडक्शन करना है और ब्रेस्ट को लिफ्ट करना है तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट है, या वही करना चाहिए। अगर आपको मन में डर है तो डोंट वरी, आपने हमारा जो ये मैडम है इनका एक्सपीरियंस आपने सुने, और सारी वीडियोस यूट्यूब में मेरा चैनल में दिया हुआ है, इवन सर्जरी का पहला का बाद का रिजल्ट भी दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है या कुछ क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ सारी कमेंट का आंसर देने का। या नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप जो प्रॉब्लम है उसका फोटो या उसमें कॉन्टेक्ट करिए, फिर आगे आगे क्या करना है सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। और मैडम को थैंक यू, क्योंकि है ना, ये मैं तो बहुत सारी चीज बता सकता हूँ ब्रेस्ट के बारे में, है ना, लेकिन पेशेंट का मुंह से जो एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे जो पेशेंट है या दूसरे जिसका एब्सेस प्रॉब्लम है उसको काफी सारा उसको सुकून देते हैं, उसको लगता है कि नहीं ये जर्नी मैं भी सहन सकता हूँ। तो मैडम थैंक यू, थैंक यू और सर। बहुत अच्छा है, और हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।